हेलो दोस्तों, वीडियो नंबर 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके जो एलडीसी की एक्सेल एफिशिएंसी आने वाली है उसको हम समझेंगे। और यहाँ पे हम इन डेप्थ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर्स को या आप बोल सकते हैं एक्सेल को अगर हम सीखना चाह रहे हैं तो केवल एक्सेल को रटने से कुछ नहीं होगा। एक्सेल को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो सबसे पहले हम एक्सेल के इंटरफेस को आपके बारे में पूरा समझाएंगे, जिससे कि आपको एक एक्सेल के इंटरफेस को बहुत ही आसानी से आपको समझ में आए कि हमारी वीडियो सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से आपको एक्सेल के अंदर मास्टरी भी मिल जाए। लेकिन ये हम हमेशा बता देते हैं कि एक्सेल रटने का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर हो सकता है वो क्वेश्चंस को घुमा के पलट सकता है। उस समय अगर आपने रटी हुई कोई चीज होगी तो आप कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आपको करना भारी पड़ जाएगा। तो आज के सबसे पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के इंटरफेस। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक्सेल इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। कोई भी वर्जन हो, जैसे आपके रजिस्टर्ड वर्जन 2013 है, लेकिन हमने उसको वर्जन जो है उसको समझना एक बहुत जरूरी है कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब आप एक्सेल शीट को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। बेसिकली राइट साइड पे आपको 3 बटन्स यहाँ पे दिख रहे हैं इनिशियली लेवल पे। इसे बोलते हैं क्लोज बटन, आपकी शीट यहाँ से बंद हो जाएगी। इसे बोलते हैं रीस्टोर डाउन, मतलब कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये छोटी हो जाती है, वापस इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ से बड़ी हो जाएगी। ये है मिनिमाइज बार, मतलब कि आप जब पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके नीचे स्टेटस बार पे ये सर्च बॉक्स है, आपके काम का नहीं है। यहाँ पे आप जो भी सर्च करना चाहें तो Alt+Q से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बुक नंबर 1 दिख रही है और उसके पास आपको यहाँ पे दिख रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे कि जो भी आपके टूल्स हैं, अगर आप उनको स्टैंडर्डाइज लाना चाहते हैं, बार बार आप उसको यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए एक न्यू यहाँ पे ऐड ऑन हो गया है। अगर जैसे आप सेव करना चाहते हैं, डायरेक्टली सेव को यहाँ पे ला सकते हैं। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो यहाँ से ये अनचेक हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से कस्टमाइजेशन रिबन बार एक्सेल में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि रिबन्स को नहीं ऐड ऑन करना रहता, समय बहुत कम रहता है। सबसे पहला जो आ सकता है आपके पास, सबसे पहले आप जिस काम कर रहे हैं उस काम को सेव करना है, तो आप कैसे सेव करेंगे वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको बुक नंबर 1 एक्सेल दिख रहा है। मान लेते हैं एग्जामिनर ने बोला है जो आप वर्कशीट पे काम कर रहे हैं उसका नाम डालिए एलडीसी जयपुर। तो आप किस तरीके से इसका नाम सेव करेंगे पहले उसको समझिए। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आपको एक सेव का ऑप्शन दिखेगा, ये आप देख पा रहे हैं। सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। सेव के ऑप्शन के बाद आपको जो भी ब्राउजर है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी फाइल का नाम जैसे हमने बोला एलडीसी जयपुर रखना है, टाइप कर देंगे और सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं आपकी फाइल का नाम एलडीसी जयपुर यहाँ पे रख दिया है। तो इतने से छोटे से टास्क में हमने सीखा है कि किसी भी वर्कशीट को हम सेव कैसे करते हैं। उसके बाद आप जो नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए आपको फाइल बार मेन्यू दिख रही है। इस तरह का इंटरफेस आपके पास जा रहा है। होम टैब दिख रहा है, इंसर्ट टैब दिख रहा है, पेज लेआउट में अलग अलग टूल्स आपको दिख रहे हैं, फॉर्मूला अलग अलग दिख रहा है, डेटा में अलग दिख रहा है, रिव्यू एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो अभी हम इंटरफेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिए, जैसे ही हम होम पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की लाइनें दिख रही है, ये जो अलग अलग सेपरेटर कर रही है, ये सेपरेटर है। तो इसका मतलब होम टैब के अंदर अलग अलग टूल्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग। तो यहाँ पे हमें 1 बाय 1 इन सारे टूल्स पे जो एग्जाम्स ओरिएंटेड है उस पे हम पूरी यहाँ पे बात करेंगे। उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। ये A1 A2 क्या है अभी हम समझाते हैं आपको। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इस बॉक्स को बोलते हैं हमारा फंक्शन बॉक्स, जिसके अंदर हम फंक्शंस को इंप्लीमेंट। इस वाले जो बॉक्स है इसको फॉर्मूला बार भी कहते हैं। तो एड्रेस बार के साथ साथ इसको फॉर्मूला बार भी कहा जाता है। अब आप जरा देख रहे होंगे आपके सामने ये बीच वाला जो पोर्शन आपको देख, आप एक ब्लॉक ये देख रहे हैं, एक ब्लॉक ये देख रहे हैं, एक ब्लॉक ये देख रहे हैं। ये ब्लॉक बने कैसे? अगर आप ध्यान से देखें
तो यहाँ पे ये जे लिखा हुआ है तो हम इसको कॉलम बोलेंगे। आई एक कॉलम है, जे एक कॉलम, ए एक कॉलम, एल एक कॉलम, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपकी रो, ये रो है। तो जब कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट होते हैं तो बीच में एक स्पेस निकल के आता है, इसको हम बोलते हैं सेल। सबसे पहले याद रखिए इसको हम बोलते हैं सेल। ये जो आज की स्थिति में जो सेल आपको दिख रही है, जिससे सेल दिख रही है, ये वर्चुअल सेल है। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहेंगे तो अभी ये इस तरीके के सेल्स नहीं दिखेगी, बिल्कुल वाइट शीट आपको यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया। तो केवल ये आप ये मान सकते हैं कि ये केवल वर्चुअल है, जिससे कि आपकी समझ अच्छी बन सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है कि जो ऊपर आपको इस तरीके से दिख रहा है, जो आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं वो कॉलम्स होते हैं, और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब होती है रो। और जब कॉलम एंड रो के साथ एक पर्टिकुलर सेल निकल के आती है तो इसको बोलते हैं सेल। लेकिन किसी सेल का एक अपना एड्रेस तो होता है, तो एड्रेस हम कैसे रीड करते हैं उसको आप समझिए। जब भी आप किसी सेल की एड्रेस को रीड करेंगे सबसे पहले कॉलम को बोलेंगे और उसके बाद उसकी रो को बोलेंगे। तो जरा देखिए, इसके समझने के लिए हम आपको और आसान बनाते हैं, टिप्स ले लेते हैं। तो आप जब इसको रीड करेंगे, मान लेते हैं इस सेल को आप रीड करना चाहते हैं, तो यहां से आपको ये रो नंबर आपको पकड़ में आ गया है कि ये जो रो नंबर है वो है आपका 3 नंबर, और जब कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम है जे। तो अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इसको आप बोलेंगे J3। ये जो सेल है इसको आप बोलेंगे J3। तो अब यहां पे हम J3 पे जा रहे हैं, अभी हमें यहां पे बोले तो आप बोल सकते हैं हम हैं O4 पे, O4 पे। यहाँ पे हम जा रहे हैं तो हम बोलेंगे M5 पे है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप बोलेंगे L13 पे है। और हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसका पता कैसे लगेगा? जिस भी सेल के ऊपर आप कर्सर को रखेंगे उसका एड्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, H8 H। तो सबसे पहले सेल के एड्रेस को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि एड्रेसेस के बेसिस पे ही हम फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे, या हम हमारी कैलकुलेशन जो शीट्स है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया, ये जितने भी आपको देख पा रहे हैं ये है कॉलम, और ये जो देख पा रहा है ये है आपके पास रो। ठीक है, उसके जब हम नीचे चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे शीट नंबर 1 दिख रहा है। हम एक और शीट ऐड कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझे कि एक फाइल के अंदर एक पेज हमने लगा दिया है, हम एक और पेज लगाना चाहते हैं, हम एक और पेज लगाना चाहते हैं तो प्लस वाले सिंबल पे हम क्लिक करके पेज लगा सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक वर्कबुक है और उसके ये पेजेस है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम शीट नंबर 1 पे हैं, शीट नंबर 2 पे है, शीट नंबर 3 पे है, शीट नंबर 4 पे है। जैसे शीट नंबर 1 है, अगर आप शीट नंबर 1 को नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे? आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं हमने लिखा जैन, तो ये शीट जैन हो गई। यहाँ पे हमने लिखा फैब, ये फैब पे आ गए। यहाँ पे हमने लिखा मार्च। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वर्कबुक में आपने जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरीके के आपने शीट्स बना ली है। अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे टैब कलर पे जाएंगे, जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो आप क्लिक करेंगे तो आपकी टैब दिख जाएगी, वो कलरफुल हो जाएगी। जैसे तरीके से अगर आपकी टैब को भी कलरफुल करना हो तो आप यहाँ से इसको कलरफुल कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं आसानी से हमने जनवरी, फरवरी एंड मार्च की 3 शीट्स बना ली है। ये फैब में है, ये मार्च में है। अगर आपको ये जो शीट्स है, इस शीट्स को जनवरी और फरवरी के बीच में लाना है तो कैसे लाएंगे? आप माउस पकड़ के रखेंगे और बीच में ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए जनवरी, मार्च और फैब आपके सामने आ चुका है। तो अगर आपको एग्जामिनर बोल दे शीट्स आपको क्रिएट करनी है तो आप आसानी से यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं और शीट्स को एड ऑन कर सकते हैं आपके इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जूम बार है, इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। आप अपनी शीट को देखिए मूव हो रही है, इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद एक और नीचे आपको परसेंटेज दिख रही है, जहाँ पे आप जूम कर सकते हैं। इस तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज आप अपनी शीट को कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपके है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक बेसिक समझ, एक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हमने आपको बताया है। अगर इस शीट्स को आपको मूव करना है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद इस शीट पे आप खड़े हैं अभी, मतलब इसका मतलब A1 कॉलम पे आप हैं। अगर आपको लास्ट वाले कॉलम पे जाना है तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल शिफ्ट जैसे आप दबाते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं, आप पूरा का पूरा सिलेक्शन कर पा रहे हैं, पूरे के पूरे एंड रो पे आप जा पा रहे हैं।
ये देखिए, आप कंट्रोल दबा के रखेंगे और वापस एरो की को लाएंगे तो आप ए पे आ जाएंगे। कंट्रोल दबा के जैसे ही आप राइट साइड की एरो की दबाएंगे तो आप लास्ट में पहुंच जाएंगे, जैसे कॉलम है XFD। इसी तरीके से अगर आपको नीचे रो पे पहुंचना है तो कंट्रोल दबा के एरो को डाउन करेंगे तो आप लास्ट वाली रो पे पहुंच जाएंगे। तो जो आपका वर्जन है 2013, उस पर आप जाके इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितने आपके कॉलम्स हैं और कितनी आपकी रो है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने ये चीज तो देख लिया। अब क्योंकि डे 1 है तो हम कुछ बेसिक चीजों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम होम के अंदर जाके क्लिपबोर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि क्लिपबोर्ड हमारा क्या काम करता है। उसके बाद हम फॉन्ट को समझेंगे, फिर हम अलाइनमेंट को समझेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज बनने वाली है। सबसे पहले जैसा कि अगर मैं इस वाली सेल में हूं जिसका नंबर है H3, याद रखिए, अगर मुझे H3 की साइज को बढ़ाना है तो आप यहां पे देखिए, जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे मोटा प्लस आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट आ रहा है। आप इसको पकड़कर आप कर्सर को राइट साइड में जाएंगे तो आप इसको बढ़ते हुए देख सकते हैं, आपकी बढ़ गई। इसी तरीके से अगर इसकी हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मतलब कि आप जितने भी सेल हैं उस हाइट और विड्थ को आप अपने पैरामीटर के अनुसार बढ़ा सकते हैं। मैनुअल भी हम बढ़ाना सीखेंगे और आप अगर माउस के बेसिस पे आप देख रहे हैं तो इस तरीके से सिलेक्शन करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज आप देखते हैं कि यहाँ पे हमने मान लें, यहाँ पे लिखा है राम कुमार। अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमने राम कुमार लिखा है वो एस से जाके आई के ऊपर भी जा रहा है। तो अगर हमें इस पूरी के पूरे नेम को इसी सेल में रखना है तो यहाँ पे जाके आप 2 बार क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी सेल के अंदर ये डेटा आ चुका है। अब मान लेते हैं कि जो भी हमने डेटा इस सेल में डाला है, हमेशा याद रखिए सेल के अंदर डेटा है, मतलब कि सेल का नंबर है H3 में राम कुमार है, याद रखिएगा। अब अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं कैसे कॉपी करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे जाके कॉपी का ऑप्शन आ रहा है और जिस भी पर्टिकुलर सेल में जाके आप इसको रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पे पेस्ट कर पा रहे हैं। ये जो आपको मकड़ी टाइप चल रहा है इसे मर्की बोलते हैं। ये मर्की मतलब बता रहा है कि अभी आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है। ये चीज हो गई आपकी कॉपी की। अगर आप को कट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कट करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ से ये सिलेक्शन होने के बाद आप इसको जब डिलीट करेंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा कीबोर्ड के माध्यम से। अभी हम देखते हैं, हमने यहाँ पे राम कुमार लिखा है और राम कुमार को अगर हम 1 मिनट के लिए इसका एक फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी हमने एक राम कुमार लिखा है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं इसको यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ये जो आपकी फॉर्मेटिंग है ये यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाए तो इसके लिए जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले आपको ये रेंज को सेलेक्ट रखना है, उसके बाद आपने इस फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करना है और जो भी पर्टिकुलर सेल है उस पर जाके छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि दोनों की फॉर्मेटिंग, जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग फॉलो की है वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ चुकी। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपने नेम लिखा, यहाँ पे आपने क्लास लिखी और यहाँ पे एक किसी भी स्टूडेंट्स की एक लोकेशन लिखी। एग्जाम्पल के तौर पे राम, क्लास, लोकेशन आपने यहाँ पे दे दी जयपुर, मान लेते हैं। आपने इसको सिलेक्शन किया और अभी के लिए आपने मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर तरीके से अब आप देखिए कि जब आपने इसको एक कलर दे दिया है, अब हम चाहते हैं तो हम सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ छोड़ देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो कलर था वो यहाँ पे इसने पूरा का पूरा फॉर्मेट पेंट कर दिया है। मतलब कि ये पूरी की पूरी स्टाइल को फॉर्मेट करने के काम में ये ऑप्शन को देगा। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में एक तो कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर का आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। इसी तरीके से अगर जैसे ये सिलेक्शन है के बाद इसको आप कॉपी करते हैं, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है पेस्ट का। तो आप जहाँ भी जिस भी सेल में आप इसको रखना चाहते हैं उसके बाद आप पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे जाके ये पेस्ट हो जाता है। तो क्लिपबोर्ड के अंदर आप जो अभी बेसिक फाउंडेशन कर सकते हैं
इसमें आप कट सीख लिया, आपने कॉपी सीख लिया और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शंस को सीख लिया कि फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो फॉर्मेटिंग को पेंट करने करता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारी एक बिल्कुल नई मार्कशीट पे हम काम करते हैं। अब हम आपको यहाँ पे समझाएंगे पूरे के पूरे फॉन्ट वाले ब्लॉक को। सबसे पहले इसके लिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा LDC एग्जाम, हमने टाइप कर लिया है। अब अगर हम इसका फॉन्ट जो भी एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं हमको यही वाला फॉन्ट यूज करना है, एडलम डिस्प्ले साइज हम यहाँ पे जो पैरामीटर एग्जामिनर बोलेगा उस हिसाब से हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। इंक्रीज यहाँ से होता है, डिक्रीज यहाँ से होता है, तो इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है। अदरवाइज जो भी आपको पैरामीटर बोल रखा है उसके हिसाब से आप इसको बढ़ा देंगे। क्योंकि ये फॉन्ट हमने डार्क लिया है, इसी तरीके से हम एक और यहाँ पे LDC एग्जाम टाइप कर देते हैं। यहाँ पे भी हम LDC एग्जाम्स टाइप कर देते हैं और यहाँ पे भी हम LDC एग्जाम टाइप करते हैं समझने के। को थोड़ा सा जूम करना है तो हम इसको मान लेते हैं। अब हमें जो ये सेल है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हम टाइप कर रहे हैं तो बिल्कुल लेफ्ट साइड से यहाँ पे हमारा टाइप हो रहा है। अगर हम नंबर टाइप करते हैं तो देखिए नंबर किधर से हो रहा है, और अगर हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो वो आपके लेफ्ट से हो रहा है, नंबर यहाँ पे आपके राइट में जा रहा है। ये डिफरेंस को आपको समझना जरूरी होगा। हम इसको भी हमारे हिसाब से कस्टमाइज करना अभी। अब अगर मान लेते हैं ये जो टेक्स्ट है इसको अगर बोल्ड करना है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये बोल्ड हो गया। अगर इसको इटैलिक करना है तो ये इटैलिक हो गया। अगर आप इसको अंडरलाइन देना चाहते हैं तो ये अंडरलाइन यहाँ पे आ चुकी है। हैं इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर अंडरलाइन की कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाए जैसे कि डबल अंडरलाइन, तो आप डबल अंडरलाइन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि डबल अंडरलाइन हो चुका है। इसी तरीके से आपकी ये सेल आपको दिख रही है, जो वर्चुअल सेल है, अभी किसी भी तरीके का इसका जो बॉर्डर है वो हमने कहीं भी हाईलाइट नहीं की है, या आप ये बोल सकते हैं उसको डिजाइन नहीं किया है। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है जिसे बोलते हैं बॉर्डर ऑप्शंस। तो यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शंस में आपको बॉटम ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, या लेफ्ट या राइट, या नो बॉर्डर, या ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉर्डर, अलग अलग टाइप की आपको बॉर्डर्स दिख रही है। जो भी आप बॉर्डर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको आउटसाइड बॉर्डर लगानी है तो आप ये देखेंगे ये आउटसाइड बॉर्डर लग चुकी है। मान लेते हैं आपको यहाँ पे टॉप या बॉटम बॉर्डर लगानी है, टॉप बॉर्डर आप देख सकते हैं जो सेक्शन एरिया है उसमें टॉप बॉर्डर लग चुकी है। अगर आपको बॉटम बॉर्डर लगानी है तो ये बॉटम बॉर्डर भी यहाँ पे नीचे लग, मतलब कि जो भी एग्जामिनर पूछे, जैसे ये पूरा सिलेक्शन एरिया है और आपको इन सबके ऊपर बॉर्डर लगानी है तो ऑल बॉर्डर पे आप जाएंगे तो अब ऑल बॉर्डर पे आप देख पा रहे हैं ये बॉर्डर आपको यहाँ पे दिख रही है, ये बॉर्डर आपकी लग गई है। इसी तरीके से जो हमारा ये सिलेक्टेड सेल है, अगर इसको आप कलरफुल देना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपको देखेगा, जैसे बोलते कलर में जो भी कलर आपको बोला गया वो कलर आप दे देंगे तो आप देख सकते हैं कि वो कलर भी यहाँ पे फिल हो। उसके बाद ये जो आपके टेक्स्ट दिख रहे हैं, अगर आपको इनका कलर देना है तो आप इस वाले ऑप्शंस को यूज करेंगे। इसमें जो भी कलर आपको देना चाहते हैं, जैसे रेड कलर देना चाहते हैं तो रेड कलर आप यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने इस फॉन्ट वाले टैब से बहुत सारी चीजें करना। तो आज के इस वीडियो सेशंस में हमने होम के ओनली क्लिपबोर्ड और फॉन्ट सेक्शंस के फंडामेंटल्स को आपको हमने बता दिया है, जिसको आप अपने 2013 एक्सेल में करें, जिससे कि आपकी LDC की एफिशिएंसी बढ़े। हमारे वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जिनका अपकमिंग जनवरी में पेपर है, तो उनका भी अच्छा सा प्रैक्टिकल हो सके, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही काम की होने वाली है और इसमें हम डिटेल्ड में सब चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए बेसिक एक्सेल के साथ, बेसिक एक्सेल को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमने आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट को हम यहाँ पे और डिटेल में बताने वाले हैं। और हाँ, आप ये जरूर याद रखिए कि जो हमने फंडामेंटल बताया है कि ये जो होते हैं वो कॉलम होते हैं, ये जो होती है वो रो होती है, उसके बारे में आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।